गुड इवनिंग। स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का मैं राजशंकर झा स्वागत करता हूं। और कल मैं किसी वजह से क्वेश्चन नहीं डाल पाया था, इसके लिए आई एम सॉरी। और 2 दिन का आप लोगों के सामने ये करंट अफेयर में अपडेट कर दिया हूं। और अभी थोड़ा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, इसीलिए उतना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, इतना क्वेश्चन जरूर डालते हैं। और हैं कुछ दिन डिस्टर्ब हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2018 अक्षय कुमार स्टैंड इट्स पोजीशन। देखिए, ये बात हम पिछले बार ही बताए थे। पिछले बार भी जो है 2017 फोर्ब्स लिस्ट में भी अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो थे वो हाईएस्ट पेड एक्टर थे इंडिया में। तो फोर्ब्स क्वेश्चन ये कहता है फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक वेतन 2018 में अभिनेताओं की सूची में जो अक्षय कुमार का स्थान वो 7वां है। तो पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है? मैं 3 बता देता हूँ टॉप 3। पहला है जॉर्ज क्लूनी, ये $239 मिलियन के पेड का किया जाता है इनको। दूसरा है दीवानी या डेवने जॉनसन, जिनको कि $1 to 4 मिलियन पे किया जाता है। तीसरा है रॉबर्ट डाउनी, जिनको कि $81 मिलियन पेड किया जाता है। यही है। फर्स्ट है जॉर्ज क्लूनी, ये भी क्वेश्चन आएगा ही। तो अक्षय कुमार 7वें स्थान पे हैं और सलमान खान भी हैं। तो अक्षय कुमार के बाद जो है वो सलमान खान को पेड किया जा रहा है, उन्हीं का नंबर है। ठीक है, वही है। इसके बाद अक्षय कुमार के बाद सलमान खान है। सत्य देव नारायण आर्या इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर। अभी रिसफलिंग हुआ है गवर्नर, सबका हेरफेर हुआ है। तो यहाँ के गवर्नर वहाँ, यहाँ के गवर्नर वहाँ, ऐसे हो रहे हैं चेंजेज, जो रिसफलिंग हो रहा है। तो जो सत्यदेव नारायण है आर्या, इनको किस स्टेट का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? ये हरियाणा के हैं। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं कप्तान सिंह सोलंकी को। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। द फोर्ब्स हैज रिसेंटली रिलीज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर 2018। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय, देखिए दिया क्वेश्चन आ गया कि जो फोर्ब्स की सूची जो जारी की गई है 2018 में, उसमें वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स कौन है? वो है जॉर्ज क्लूनी। वो कौन है? जॉर्ज क्लूनी। इनको कितना पेड किया जा रहा है? जॉर्ज क्लूनी को पेड किया जा रहा है 239 मिलियन डॉलर इनको पे किया जा रहा है ईयरली, जो 2018 के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये द पीएम इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट लाइक गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल, ए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट etc वर्थ ओवर 500 करोड़ इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। जूनागढ़, देखिए जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जूनागढ़ जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, प्रोजेक्ट का। इसकी जो सरकारी सिविल अस्पताल है एवं दूध प्रसंस्करण संयंत्र इत्यादि शामिल है इसमें। तो जूनागढ़ कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। नेम द कंपनी दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर इट्स शेयर सर्ज नियरली 37% इन 2018। तो अभी ये भी क्वेश्चन आया था कि 5 ट्रिलियन 2 महीना पहले 5 ट्रिलियन पार करने वाला कौन बना? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री था। और अब जो 8 ट्रिलियन पार करने वाला अभी वो भी रिलायंस इंडस्ट्री की लिमिटेड है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे फर्स्ट टॉप कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद है टीसीएस। तो जो उस कंपनी का नाम बताइए जिन्होंने 2018 में अपने शेयर में करीब 37% की बढ़ोतरी कर दी है और बढ़ोतरी के बाद 8 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कौन होगा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। द मुकेश अंबानी led Reliance Industry became the first Indian company to cross 8 million market capitalization after its share surged nearly 37% in 2018, as given in question. Name the footballer who will receive the UEFA President Award 2018 for his contribution to football and promoting the sport in every corner of planet. उस फुटबॉलर का नाम बताएं जो कि उनके योगदान और दुनिया को हर कोने में खेल को बढ़ावा देने के लिए एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट यूईएफए प्रेसिडेंट से पुरस्कार से प्राप्त करेंगे। ये हैं डेविड बेकहम। ये फॉर्मर इंग्लैंड फुटबॉलर हैं। ये हाँ, डेविड बेकहम जो है ये फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन थे ये।
David Beckham will receive the UEFA President Award for his contribution to football and promoting the sports in every corner of the planet. David Beckham will become the third Englishman to receive the UEFA President Award. ठीक है, ये तीसरे अंग्रेज हैं जिन्होंने ये डेविड बैकमैन पुरस्कार प्राप्त किया है. As per the Receivables Exchange of India announcement, which of the following PSU has become the first public sector enterprise to make a transaction on the TRE ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय रिसीवेबल एक्सचेंज RXIL, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, किने घोषणा की है कि जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वाला पर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम बन गया, वो क्या बन गया? ये बन गया है HAL. HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. इसको इंग्लिश में सुन लीजिए जो इंग्लिश के बच्चे हैं. तो द रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एज यू कैन से शॉर्ट फॉर्म ऑफ RXIL, अनाउंस दैट कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स has become the first public sector enterprise to make a transaction on the trades platform. Isn't it? HAL, as you can see, full form as that, Hindustan Aeronautics. Next question है, name the country that has recently unveiled its first domestic fighter jet named Koswar. हाल ही में किस देश ने कोसार नामक अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का अनावरण किया? वो ईरान ने किया है. कोसार. ठीक है, और ये फोर्थ जनरेशन फाइटर है. बाजी में फोर्थ जनरेशन तो रहना ही चाहिए. वो फोर्थ जनरेशन चल, फिफ्थ जनरेशन भी आ चुका है, लेकिन फोर्थ जनरेशन ही चल रहा है. तो कोसवार जो है वो जान लीजिए इसके बारे में. कोसवार जो है वो फोर्थ जनरेशन फाइटर है और यह 100% इंडियन मेड है. ये ईरान में ही बना है, कहीं बाहर नहीं बना है. ठीक है, कोसवार. एन इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन कुलदीप नायर या नैयर जो बोल सकते हैं, पास्ड अवे रिसेंटली इन न्यू दिल्ली ही वाज. तो ये बहुत ही बड़े, जिसको ये कह सकते हैं आप, ये माने कि लेखक भी थे और पत्रकार भी थे और अच्छे बड़े लेखक थे ये. और इनका जो है ये सेलकोट में ही जन्म हुआ था इनका 1927 में. और ये इमिनेंट राइटर एंड जर्नलिस्ट थे, दोनों थे ये. तो ये राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे. इमिनेंट इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट कुलदीप नायर passed away in New Delhi following a brief illness. He was 95. Mr. Nair was originally born in Calicut in 1923. बस 1927 में जन्मे थे. उनका 95 वर्ष का निधन हो गया. और ये राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे. ये एबिचुअरी से एक क्वेश्चन पूछता है. अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, द इंडियन इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सेप्टेड टू ग्रो बाय अराउंड इन 2018 एंड 2019. जो मूडीज इन्वेस्टर है या इंडियन इकोनॉमी एक्सेप्ट किया है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी होने की संभावना है, तो ये 7.5 होने की संभावना है. 7.5% होने की संभावना है 18 से 19 की. ये इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की 18 से 19 की संभावना है. ये मूडीज के अनुसार ये लगा गया है अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर. Name the organization that has launched Bondi, the world's first bond to be created, allocated, transferred and managed by using distributed ledger technology. अभी उस संगठन का नाम बताइए जिसने बॉन्डाई लॉन्च किया है, जो वितरित लेजर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दुनिया का पहला बंधन बन गया है जिनसे आवंटित निर्धारण प्रबंधित किया जाएगा. ये वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया है. बॉन्डाई लॉन्च किया है कौन? ये वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया. इससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एलोकेटेड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. और ये 2 साल का बॉन्ड किया जा रहा है और किया जाया है. और ये 110 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसको कि 110 मिलियन अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर गया है तो यूएसडी में अगर देखें अमेरिकन, तो ये 80.48 मिलियन डॉलर ही हुआ है.
तो थोड़ा सा कम होता है स्टूडेंट डॉलर, तो ये इतना का ये एग्रीमेंट है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो ये हैं प्रेसिडेंट है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और बस इसको इंग्लिश में सुनना, इंग्लिश में सुन लीजिए, इंग्लिश के बच्चे के। द वर्ल्ड बैंक launched Bondi, the world's first bond to be created, allocated, transferred, and managed by using distributed ledger technology. This 2 years bond successfully raised 110 million Australian dollar, as you can see, Australian USD 2.48 million. Okay. The National Green Tribunal (NGT) has appointed as head of a 3-member committee to decide mining company Vedanta's plea challenging closure of its Sterlite copper plant at Tuticorin। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जिसको कि हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, को ट्यूटिकरण में स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के लिए चुनौतीपूर्ण जो खनन कंपनी है वेदांता की याचिका का निर्णय लेने के लिए हेतु गठित 3 सदस्य समिति के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? वो जस्टिस FJ वाजिफदर किया गया है। वाजिफदर को नियुक्त किया गया है, इन्हें ही नियुक्त किया गया है, जस्टिस SJ वाजिफदर। A new European satellite named using advanced laser technology to track global winds and improve weather forecast has been successfully put into orbit on a Vega rocket from French Guiana। उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है वैश्विक हवाओं को ट्रैक करने के लिए और मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए किस नामक का एक नया यूरोपीय उपग्रह लॉन्च किया गया है गुयाना में। तो ये एओलस कह सकते हैं इसको, एओलस को लॉन्च किया गया है और बस एओलस को ही लॉन्च किया गया। इसमें देखो जाने लायक है नहीं क्वेश्चन में। टॉप सिट्स रोहन बोपन्ना एंड हिज पार्टनर notched up their medal men's tennis doubles gold medal at the Asian Games in Palembang, Indonesia। 2 जगह हो रहे हैं, पैलम्बैंग में, एक जकार्ता में, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना और किसने इंडोनेशिया के पैलम्बैंग में एशियाई खेलों में अपना पहला पुरुष का टेनिस जो है युगल स्वर्ण पदक जीत लिया है, डबल्स गोल्ड मेडल। तो ये दिविज शरण है, दिविज शरण और रोहन बोपन्ना ने दोनों ने मिलकर एक डबल गोल्ड मेडल जीत लिया है। Name the person who has been elected as the new PM of Australia after winning an internal vote of 45 to 40। किस लघु मैंने या ये बोल सकते हैं कि किस व्यक्ति किसे अभी 45 से 40 के आंतरिक वोट जीतने के बाद या ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का फैसला लिया है। तो ये स्कॉट मॉरिसन है, इन्हें ही चुना गया है। और ये जो अगेंस्ट थी ये होम अफेयर मिनिस्टर थी पीटर डटन, उन्हीं को इन्होंने डिफीट किया है। उन्हीं को इन्हें डिफीट करके ये स्कॉट मॉरिसन जो है अभी ये ऑस्ट्रेलियन PM नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग हैज रिलीज्ड हाउ मेनी थीमेटिक रिपोर्ट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन हिमालयन रीजन। नीति आयोग ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास पर कितने विषय गत रिपोर्ट जारी की है? 5 रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग के 5 रिपोर्ट जारी किए। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। और जो मेंबर हैं, इसके मेंबर्स हैं डॉक्टर VK सरस्वत हैं। इन्होंने ये तीनों मिलकर ये किए हैं ये 5। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होता है, चाहे वो जो भी है। अभी PM नरेंद्र मोदी हैं तो वही हैं अध्यक्ष। ऐसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में नीति आयोग की स्थापना की थी तो वही हैं। फिर से सुनिए, कौन है इसके वाइस चेयरमैन? डॉक्टर राजीव कुमार। CEO अमिताभ कांत और मेंबर है डॉक्टर VK सरस्वती। इन न्यू दिल्ली में ये किए गए हैं। ये 5 जो है ये कितने रिपोर्ट सतत विकास पर कितने रिपोर्ट जारी किए हैं? 5। ओलंपिक काउंसिल, ओलंपिक काउंसिल ने अभी एशिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड Olympic Council Asia recently recognized which indigenous sports of India। ओलंपिक काउंसिल ने अभी एक गेम को रिकॉग्नाइज किया है जो कि खेला जाएगा ओलंपिक काउंसिल में। वो किसे रिकॉग्नाइज किया है? वो किया है खो-खो को। वो किसे किया है? खो-खो को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज गूगामल नेशनल पार्क लोकेटेड। ये कहाँ है लोकेटेड? ये है महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेयर इज गूगामल नेशनल पार्क लोकेटेड, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो सी विद्यासागर राव है। और आप लोग को लगेगा कि ऐसा ना लगे कि मैं ये क्वेश्चन नहीं जानता हूँ, ये कौन सा, एक सेकेंड, ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बताती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को कुछ बच्चों को लगा कि जानते हैं, बताए नहीं सब। तो इसके बताते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और मैं पढ़ाऊंगा डिटेल वर्ल्ड बैंक का। एक बार वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम, बहुत ही जीनियस आदमी है, और ये जापान के हैं जिम योंग किम, बहुत जीनियस आदमी, यही हैं इनके प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र का ये गूगामल नेशनल पार्क लोकेटेड, ये महाराष्ट्र में। कल मैं फिर आऊँगा, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल तो संडे है, कल मैं नहीं, मैं परसों आऊँगा। बाय।